अली जनाब अलहाज मोहम्मद विरासत रसूल खान साहब मौजूद रुकन असम्बली को मैं दावत खिताब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी एमआईएम पार्टी, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेटर्स और हाजरीन जलसा, वक्त की कमी है, थोड़ी देर में सदर मोहतरम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, फिर आपको अहमद पाशा खादरी साहब को भी सुनना है। मैं सिर्फ 2-4 बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। पहले तो एक शेर से अपनी तकरीर शुरू करना चाहता हूँ। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, दुनिया वालों की लाख वकालत हो चल नहीं सकती जब आसमान से फैसले उतरते हैं। दुनिया वालों की लाख वकालत चल नहीं सकती जब आसमान से फैसले उतरते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी आसमान से फैसला आया और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की अल्लाह ताला ने उनको लंबी उम्र दी। आपको मालूम होना चाहिए 10:15 साढ़े 10 के बाद जब ये हादसा हुआ, उसके बाद मैं ओवैसी हॉस्पिटल में था। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे, तिलतिलाती हुई धूप में खड़े हुए थे, कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे, रो रो के कह रहे थे कि विरासत साहब और जो भी हमारे एमएलएज वहाँ पर थे, हमारे सुदूर मुतमदीन कॉरपोरेटर्स को कह रहे थे कि अकबर साहब के लिए खून की ज़रूरत है तो हमको बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूछ रहे थे कि वो बारकस वालों का पता बताइए हमको, हम जाकर उनके मुंडियाँ काट कर आपके सामने ला देंगे। यकीन जानिए हम उनको रोके, क्योंकि सदर मोहतरम की हमको इंतज़ार था। सदर मोहतरम दिल्ली में थे, दिल्ली में उनको इत्तला मिलते ही फ़्लाइट लेकर उन्हों पर आए। 6-7 घंटे सर्जरी हुई। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का क्रिटिकल कंडीशन है, उम्मीद कम है उनकी। सर्जरी हुई, कई बॉटल्स खून दिया गया, उनके जो है गोलियां निकाले गए। एक सर्जरी, फिर दूसरी सर्जरी, फिर तीसरी सर्जरी होते रही। जैसा ये न्यूज़ फ्लैश हुए टीवी पे, यकीन जानिए हज़ारों लाखों लोग रोने लगे। टीवी के न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ के तहत जिद्दे में, काबा, मक्के मदीना में न्यूज़ चले गई। लोग हैं जो है उम्रा शुरू कर दिए, गिड़गिड़ा के मदीने में और मक्के में दुआएं हुए। यहाँ पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के कई ममालिक से फ़ोन आए और यही पूछते रहे कि अकबर साहब की तबीयत कैसी है। एक मेहदीपट्टनम पे एक बच्चा जिसका नाम हाजी खान है, मुझे टेलीफोन किया और मुझसे कहने लगा कि मैं जापान से बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे सिर्फ विरासत साहब ये बताइए कि अकबर साहब की तबीयत कैसी है। हज़ारों टेलीफोन हमको आए, हम सबसे ये कहते रहे कि अकबर साहब की कंडीशन क्रिटिकल है, आप लोग दुआएं करिए। उसके नतीजे में ये हुआ कि हज़ारों लाखों लोग दुआएं किए, रोज़ा रखे और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ किए कि ऐ मालिक अकबर साहब को बख्श दे। जैसा कि आप जानते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। सालार मिल्लत जब हैदराबाद से दिल्ली गए तो सालार मिल्लत का भी जो प्लेन पालम एयरपोर्ट पे क्रैश हुआ, 3 टुकड़े हो गए प्लेन के। और एविएशन हिस्ट्री में ऐसा कई हादसा नहीं हुआ कि 3 प्लेन गिरता है, प्लेन के 3 टुकड़े होते हैं और उस प्लेन में से रहने वाले बच के निकलते हैं। सालार मिल्लत भी ऐसी बच के निकले। तो दोस्तों और बुजुर्गों, जब 53 साल से ओवैसी खानदान आप लोगों की खिदमत कर रहा है तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोग गिड़गिड़ा कर जो है ओवैसी खानदान के लिए दुआ करें और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। मैं पूछना चाहता हूं उन दरिंदों से कि आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी की गलती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारे एमएलएस हम देखते हैं कि हमारे एरिया में अगर गवर्नमेंट की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, कोई भी गवर्नमेंट की जमीन है, तो हम उसको हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कि 2009 के इलेक्शन में जब हम हजारों लोगों से, लाखों लोगों से हम मिले तो लोग
खुसूसन खवातीन गिड़गिड़ाकर हमसे कहने लगे हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास हेल्थ कार्ड है, हमारे पास सिर्फ नहीं है तो घर नहीं है। तो औरतें गिड़गिड़ा के हमसे कहने लगे कि हमको आप लोग जो है घर दिलाइए। आज आप जानते हैं कि एक छोटा सा घर भी, एक कमरा और एक टॉयलेट अगर आप किराए पे लेना चाहे तो 2000 रुपये से कम कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको सदर मोहतरम की हिदायत थी कि सारे एमएलएस को, कारपोरेटर्स को, इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन को कि देखो आप आइडेंटिफाई करो गवर्नमेंट लैंड्स अगर हैं तो हम चीफ मिनिस्टर के न बैठ के वो गवर्नमेंट लैंड्स हासिल करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से घर बनाएंगे और घर में 100% माइनॉरिटीज को अलॉट करेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बुरी बात, गलती अकबर साहब की क्या है? गलती ये है उन दरिंदों के ख्याल में, अकबर साहब की गलती ये है कि वो जब काम करते हैं तो किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं। वो गरीब बच्चियों की शादी के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, वो यतीम बच्चों के लिए स्कूल्स खोलते हैं। वो लोग जब भी कोई भी असरा हॉस्पिटल, ओएसी हॉस्पिटल आता है तो 50% डिस्काउंट देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाते हैं। उनकी दूरअंदेशी का ये आलम है। उन्होंने ये चाहते थे कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, ना सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स बने बल्कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन कस्टम सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हमारे बच्चे कामयाब हो। उनके लिए भी उन्होंने एक स्टडी सेंटर यहां पर खोलना चाह रहे थे और हिंदुस्तान के टॉप लोगों से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि हम स्कूल खोलते हैं, आप लोग यहां पर आइए, हमारे माइनॉरिटीज बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए और हमारे बच्चे अगर एग्जाम में पास होते हैं तो न सिर्फ उन्होंने अपना नाम ऊंचा करेंगे बल्कि अपने खानदान और मिल्लत का नाम ऊंचा करेंगे। तो क्या यह गलती अकबर साहब की है? और आज अकबर साहब असेंबली में खड़े रहते हैं, कोई अगर सवाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, तो जब सवाल खड़े करते हैं तो उनके लिए उनका कंसर्न मिनिस्टर जवाब देता है। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ का मिनिस्टर जवाब देता है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर का होम मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन हमको फख्र की बात है कि आपका खैद, आपका कम उम्र खैद जब असेंबली में 294 एमएलए में खड़े रहकर लॉ एंड ऑर्डर हो, हेल्थ हो और आपके माइनॉरिटीज का हो, वक्त का हो, कोई भी सवाल अगर गवर्नमेंट से करता है तो असेंबली में क्या हो जाता है? असेंबली में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए, फख्र इसलिए करना है कि जब दूसरे पार्टियों के फ्लोर लीडर्स खड़े रहकर पूछते हैं तो उनको कंसर्न मिनिस्टर जवाब देते हैं। और आपका खैद जब खड़े रहता है तो वो आपके खैद को चीफ मिनिस्टर खड़े रहकर बोलते हैं। कोई मामूली बात नहीं है। और यकीन जानिए, रूल यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर चीफ मिनिस्टर कोई बात को मानते हैं तो दूसरे दिन वो जियो निकल जाता है। तो कोई मामूली बात नहीं है ये। आपके लिए, आपके अवाम के लिए दिन और रात मजलिस के एमएलए सदरुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई में हम जो है काम कर रहे हैं। अकबर साहब काम कर रहे हैं, हमारे कारपोरेटर्स काम कर रहे हैं, हमारे सुदूर मुतमदीन काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सालार मिल्लत के इंतकाल के बाद जनाब सदरुद्दीन ओवैसी साहब के खानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। उनकी जैसा उन्होंने सदर बने, एमएलए का इलेक्शन आ गया, उधर जाहिद अली खान खड़े रह गया, उधर जो है काफी लोग उनको मिलकर सपोर्ट करे। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का बेपनाह मजलिस से मोहब्बत का नतीजा था। जो 7 एमएलए आए, 2 एमएलसी आए, ये इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को काउंसलर्स का इलेक्शन लीड करना पड़ा। 43 हमारे काउंसलर्स आए, नांदेड़ में हमारा काउंसलर आया। उसके बाद आपने देखा मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, अजमेर शरीफ का ब्लास्ट, सारे लोग ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने ब्लास्ट किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहे कि कोई मुसलमान मक्का मस्जिद में और अजमेर शरीफ में बम नहीं लगा सकता, ये हिंदुत्व का काम है। और आज आपने देखा कि हिंदुत्व के लीडर्स पकड़े गए हैं और आज उनके ऊपर जो है केस चल रहा है। आज 543 एमपीज में
बेस्ट 5 MP सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें आपके कायद, आपके नौजवान कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। 1000 क्वेश्चन पार्लियामेंट में डाले हैं। वो सारे हिंदुस्तान में कहां पर भी प्रॉब्लम हुआ तो फौरन पहुंच जाते हैं। तो मैं आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करिए कि ये ओवैसी फैमिली के ऊपर जो है अल्लाह का साया रहे। इनके असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत अच्छी रहे, उनको लंबी उम्र दे और वो लोग ऐसी काम जैसा सालार करे, फख्र मिल्लत काम किए मिल्लत के लिए, ये दो भाई भी ऐसे ही काम करे। शुक्रिया। खुदा। मोहतरम मोमी कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम अली जनाब सैयद अहमद पाशा साहब हाज़री मौजूद रुकन असम्बली चांद मीनार से मतमन दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आसमान मंजिस का चमकता हुआ सितारा अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसकी रोशनी से नौजवान नस्ल इस्तेफादा कर रही थी तालीमी मैदान में, और नापिकारों ने मंसूबा बनाया कि नाउज़ुबिल्लाह उनको ही ख़त्म कर दे। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मारने वाले नाउज़ुबिल्लाह ये तय करके आए थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी को ख़त्म कर दे। ख़त्म करना तो दूर की बात है, मेरे जवां साल कायद को बेहोश तक नहीं कर सके। जख्मों में चूर होने के बाद जब उठा के गाड़ी में बिठाया गया तो ये शेर का बेटा शेर अपने जेब से मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है कि ऑपरेशन थिएटर को तैयार रखो, मुझ पे हमला हुआ है, फुला फुला इंस्ट्रूमेंट रखो, मैं आ रहा हूँ। और ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर से कहा कि मुझे ज़ख्मों की वजह से काफ़ी तकलीफ़ है, मुझे फौरी बेहोश कर दो। डॉक्टर पास में खड़ा हुआ, उसका मास्क लेकर मुंह को लगाकर खुद बेहोश हो गए। मारने वाले बेहोश तक नहीं कर सके, बड़े बड़े मंसूबे लेके आए। नाउज़ुबिल्लाह ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा करे कि ये सोचे थे कि हम इनको ख़त्म करेंगे, लेकिन सालार मिल्लत हमेशा फरमाते थे बंदा कुछ और सोचता है, अल्लाह कुछ और करता है। हिकमत अल्लाह की गालिब आती है। मारने आने वाले खुद आने वालों में से एक खर्च हो गया, और जिसको मारना चाहते थे वो सही सलामत बच गया। सोचा था क्या क्या निकला, शेर की तरह दवाखाने से अकबर निकला। सोचा था क्या क्या निकला, शेर की तरह दवाखाने से अकबर निकला। अखबार वालों के सफ़े जो भरे जा रहे थे अकबर ओवैसी साहब के खिलाफ झूठी खबरों को शाये करके, एक अखबार ने तो लिखा कि 2 ग्रुपों का तसादुम है, 2 ग्रुपों का तसादुम है। एडिटर साहब, आप पर जो हमला हुआ था सुल्तानुल उलूम के मसले में, तो वो भी 2 ग्रुप का तसादुम था। कहाँ कहाँ आप बचते गए वो खबरें अखबारात में नहीं आते, लेकिन सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ अखबारात की सफ़े भरे जाते हैं। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे पुरखार रास्तों से गुजरती हुई आज इस मंजिल पर पहुंची है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट निगरान जलसा शय नशीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तशरीफ़ रखिए, थोड़ी ही देर में सदर मोहतरम का खिताब होगा। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था, बड़े मंसूबे बनाए गए और ये मंसूबाबंद बुज़दिलाना हमला ये सहाफ़ती बिरादरान की साजिशों की एक कड़ी है जो अरसे दराज से इनका मंसूबाबंदी चल रही थी। तो एक मंसूबाबंद साजिश थी और ये साजिश बड़ी सोच समझकर कसीर रकम खर्च करके बनाई गई है।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी वाल्टा होटल के पास अकबर अवैसी साहब ने कहा था कि ये एडिटर बिरादरान ने मिलकर 5 करोड़ रुपया जमा किया है। 3 साल पहले की तकरीर है अकबर साहब की कि लोगों को देने के लिए, किस लिए कि अकबर अवैसी को नाउजुबिल्लाह गोलियां मार दो, ये मंसूबा बनाया गया। और फिर अकबर साहब ने कहा था कि अकबर अवैसी कोई चुड़ी का बच्चा नहीं, इधर से आए मारे उधर से आए मारे। अरे मैं शेर का बेटा हूं। यकीनन हमला जब हुआ, शेर के बेटे ने हाथों पे हर वार को चाकू के रोका और सामने से आने वालों को लात मार कर ढकेल दिया। मुकाबला किया, मुदाफियत की, मुकाबला किया निहत्ते होने के बाद। ये गीदड़ मिलके आते हैं एक शेर के मुकाबले में, 12-12, 14-14 मिलके हमला करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और आज दिन ब दिन रूबे सेहत होते जा रहे हैं। अरे अकबर अवैसी को लोग ये मामूली बात समझते हैं। उन पर हमला हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने दुआएं की, लेकिन हमले के वक्त उनकी मदाफियत का सिलसिला जारी था। क्या उनकी हिफाजत के लिए, उनकी निगहबानी के लिए यह हैदराबाद के सरजमीन के औलिया किराम क्या उनकी दस्तगिरी नहीं कर सकते? अरे अकबर अवैसी पे हमला करने वालों, ये जान लो कि अकबर अवैसी की हिमायत में हजरत बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह राजू हुसैनी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह है। अकबर अवैसी की निगहबानी के लिए हजरत मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आपकी निगहबानी के लिए आपके निगहबानी के लिए काफ़ी है। आप बताइए, हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अकबर अवैसी की निगहबानी कर सकते हैं? ये तमाम औलिया किराम वो है जिनकी मौकूफ़ा जायदाद के लिए अकबर अवैसी ने बेबाकी के साथ आवाज़ बुलंद की। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन का मामला आया तो अकबर साहब ने कहा कि मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरा सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कि अकबर सब ज़मीनात को उठा रहे हैं, क्या मेरी ज़मीन का मसला नहीं उठाओगे? तो अकबर साहब ने कहा कि हजरत आप कौन हैं? तो कहा कि मेरा नाम बाबा शरफुद्दीन है। अकबर अवैसी साहब ने उनके मौकूफ़ा जायदाद ज़मीनात का रिकॉर्ड फराहम करके, हुकूमत से नुमाइंदगी करके राजशेखर रेड्डी साहब के जरिए 50 एकड़ ज़मीन के पैसे, 50 एकड़ ज़मीन को हासिल किया। किरण कुमार रेड्डी बारकस में ऐलान किए बाकी की 30 एकड़ ज़मीन भी मैं वक्फ बोर्ड के हवाले कर दूंगा। ये खिदमत करने वाले को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मंसूबे साज अरसे दराज से कोशिश चल रही थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रास्ते से गुजरती है और हर रास्ते के पैतरों से वाकिफ है। तुम जिस अंदाज से चाहो हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये सियासी जमात है, हर तरीके से मुकाबला होगा। हम पीछे हटने वाले या डरने और घबराने वाले नहीं हैं। ये मुनाफिकीन जो आज मजलिस के सफ़ों में भी आते हैं और उनके पास भी जाके कहते हैं कि वाह क्या काम किया, इस्लाम को और मुसलमानों को गैरों से उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना मुनाफिकीन से पहुंचा है। मुनाफिकीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ भी थे और आज भी मुनाफिकीन का सिलसिला जारी है। मुनाफिकत करते हैं, मजलिस का सदका खाते हैं, मजलिस से काम लेते हैं, हर चीज मिल जाती है, फिर पीछे से दर पर्दा जाके मजलिस के खिलाफ मुखालिफिन से मिलकर काम करते हैं, बात करते हैं। बताइए, ये एहतजाजी जलसा जो चल रहा है ये इस बात पर एहतजाज है कि रोडी शीटर्स, गुंडा अनासर आजादाना तौर पर फिरते हुए अकबर अवैसी साहब पे हमला किए। हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। रिवायती अंदाज से जो वाकयात और जो हादसात हो जाते हैं उस अंदाज से नहीं, खुसूसी तौर पर इस केस में हुकूमत तवज्जो करे और हमलावरों को उसको सजा तक पहुंचाए। यह जलसा एहतजाज करता है इस बात पर कि इस वाक़े को तोड़ मोड़ कर अखबारात की जीनत बनाने वाले एडिटर बरादरान की रविश और उनके रवैये के खिलाफ एहतजाज करता है
कि तुमने सहाफत का जो मेयार था उस मेयार को आज इतना घटिया बना दिया कि आज सहाफती लोग शर्मा रहे हैं तुम्हारी इस पॉलिसी से। यह जलसा एहतजाज करता है इस बात पर कि पुलिस लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। एक रुकने असेंबली पर हमला हो रहा है, पुलिस तमाशा देखते हुए खड़ी हुई। कहां जोर बताएंगे? हाँ, बांकड़े पहलवान जैसा सालार कहते थे निहत्ते मुसलमानों को घरों में से गिरफ्तार करना है तो चोरों की तरह रात के 2 बजे के बाद आके वहां बहादुरी बताते। क्यों नहीं वहां पुलिस हरकत में आई अकबर अवैसी साहब पर हमले के वक्त? लेकिन कुछ भी नहीं। अगर उस वक्त नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कंट्रोल ना करते तो हैदराबाद शोलों की नजर था, हर तरफ से आग ही आग नजर आती थी और पुलिस वालों का यह आलम होता कि नाके छोड़ के भागना पड़ता था उनको। मैं नकीब मिल्लत की मुदब्बराना सियासत को सलाम करता हूं कि दूरअंदेशी का मिसाल देते हुए उन्होंने फैसला किया कि तुम अपने आप को काबू में रखो, सब्र करो, बर्दाश्त करो और सही वक्त पर अपने आप को हरकत में लाओ ताकि तुम्हारी हरकत से मिल्लत को और जमात को फायदा पहुंच सके। ये पुलिस वाले खाकी वर्दी डाल के 3 बजे रात को निकलते हैं। अकबर अवैसी के चाहने वालों ने उनके ऊपर कातिलाना हमले के तस्वीर लेकर सड़कों पर, गलियों में, बस्तियों में लगाने लगे तो चोरों की तरह 4 बजे रात को बड़े बड़े ओहदेदार, छोटे ऑफिसर सब निकल के वो पोस्टरों को निकाल देते हैं। खाली अकबर अवैसी का पोस्टर लगा तो इनकी नींद हराम हो जा रही है। जब मुकम्मिल सेहतियाब होकर अकबर अवैसी आके तुम्हारी दास्तान बयान करेंगे तो तुम्हारी ड्रेस गीली हो जाएगी, तुम्हारा ड्रेस भीग जाएगा। ये पुलिस की दरिंदगी है कि जहां काम करना है वहां नहीं करते। पिछले 10-15 सालों में गाजर मूली की तरह मुस्लिम नौजवानों को काटा जा रहा है। क्या कर रही है पुलिस? क्या तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है? क्या तुम इसको काबू में नहीं ला सकते? और हमारी बदकिस्मती ये है कि या तो हम आपसी झगड़ों में कत्ल गारतगिरी का निशाना बने या फिर कहीं काम करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाएं। जिधर देखो हमारी मौत की खबर आती है, हमारे नौजवानों की मौत की इत्तला मिलती है। किशनबाग के आगे 2 नौजवान इलेक्ट्रिक का काम कर रहे थे सुबह और वहां पर इलेक्ट्रिक के ओहदेदार खड़े हुए हैं। अचानक लाइन ऑन कर दी गई तो चिमकाडर की तरह लाइन को लटक गया बच्चा और खत्म हो गया, जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई। हमारे हिस्से में यह मौत कत्ल गारतगिरी या हादसात का शिकार। हुकूमत को चाहिए कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मुकदमे में सदर मजलिस के मुतालबे को कबूल करते हुए खुसूसी तौर पर इसकी एक सुई होना चाहिए। अफवाहें फैला जाते हैं हर तरफ, नए कभी मंडी मीरालम में अफवाह फैला दी, कभी पत्थरगट्टी पे, कभी मदीना मार्केट में, नए दिन नई बातें। और उसके बाद फिर ये आलम है कि अफवाहों को फैलाने में तो बड़े माहिर है, लेकिन हाल हकीकत सामने आ गई कि चीफ मिनिस्टर खुद अकबर अवैसी साहब से मुलाकात किए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करने नहीं चाहते, ना हम हक अदा कर सकते हैं उसके शुक्र का कि उसने ऐसी नेमत अता की अकबर अवैसी को सेहत कामिला देकर कि हम उम्र तमाम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे तो भी हम यही कहेंगे कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। यह अल्लाह का बड़ा करम है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये साजिशों के रास्तों से गुजरने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसकी क़ियादत को कभी सुकून नहीं मिला, कभी राहत नहीं मिली, हर तरफ से यलगार किया जाता है। फख्र मिल्लत के दौर में जो आलम था वही सिलसिला सालार मिल्लत के दौर में भी था, लेकिन सालार मिल्लत की वो आहनी क़ियादत जब खड़े होकर मुकाबला करते थे तो बड़े बड़ों के छिक्के छुट जाते थे और वो एक चिराग ऐसा था जो 100 आंधियों पे भारी था। वो एक चिराग ऐसा था जो 100 आंधियों पे भारी था। लेकिन आज भी अल्लाह का करम है, नकीब मिल्लत की क़ियादत में अकबर अवैसी, जवां साल कायद, ये दोनों कायदीन आगोश क़ियादत में तरबियत पाने वाले कायदीन हैं। इनको भी हम देखते हैं कि वही रविश है, वही नक्श कदम है
जो सालार मिल्लत और फ़ख्र मिल्लत ने अपनाया था। इस क़ियादत को मजबूत करने की हमको ज़रूरत है। और एक बात आखिरी में कहना चाहता हूँ, मुसलमान की शान है कि वो जो भी रहे खुल के रहे, डट के रहे और मुनाफिकत ना करे। अगर तुम चाहते हैं कि अल्लाह को राज़ी करो तो फिर मुसलमानों की सफ़ों में आ जाओ। अगर तुम शैतान को राज़ी करना चाहते हैं तो डंके की चोट कह दो कि हमको इससे इख्तिलाफ आए, हम शैतान की रजामंदी के लिए काम करेंगे और शैतानों के टोले में शामिल हो जाएंगे। तो ये मायूब बात नहीं है। मुनाफिकत सबसे बुरी बात है। अरे काफिरों को माफ किया जा सकता है, लेकिन रिवायत में आया कि मुनाफिक को माफ नहीं किया जाता। ये बड़ी खतरनाक मुनाफिकत होती है। तो मैं हमारे भाइयों से कहूँगा कि अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए और आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार रखिए। यकीनन अकबर अवैसी साहब के वाक़े पर जमहूरी अंदाज में और हम इसका मुकाबला करके इसका इंतकाम लेंगे। जो भी कार्रवाई है हम करेंगे। अगर इस सिलसिले में कोई तसाहुल से काम लेता है तो यकीनन उसकी निशानदेही करेंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अब मैं मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माप नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लिमान और सदर कुलीन मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे ज़रदार माँ और बहनों, इस जलसे को अपने घर में बैठकर टीवी के ज़रिए सुनने वाले तमाम अज़ीज़ान मिल्लत, इन एहतजाजी जलसों को मुनक़्क़द करने का मकसद ये है कि आपके एहसास और शऊर के बंद दरवाज़ों पर एक दस्तक दी जाए। आपके एहसास और शऊर के बंद दरवाज़ों पर एक दस्तक दी जाए और आपको बताया जाए, एक बेदारी पैदा की जाए, एक शऊर को बेदार किया जाए कि जो हमारे शहर में या हमारे माशरे में जो माहौल पनप रहा है, जो माहौल है आज, उससे नुकसान किसको हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला, उनकी जान को लेना और उसका फ़ायदा किसको है और उसका नुकसान किसको है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं पिछले कई साल से बहैसियत एक रुकन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई अवामी जलसों में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अपने भाइयों का जो कत्ल तुम अपने हाथ से कर रहे हो उसको बंद करो। ये गलत है। ये अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई किसी मुसलमान का कत्ल करता है
तो हमको ये बतलाया गया कि शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो नाहक किसी का कत्ल करना। मगर हम ना हमारा शऊर बेदार होता है, ना हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और सिर्फ हम ये कहते हैं कि हाँ इसका कत्ल हो गया। आंखें बंद कर लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं, दिल पर तो कोई चीज का असर ही नहीं होता। पिछले रमजान मुबारक के जुम्मतुल विदा के मक्का मस्जिद के उस जलसे से मैंने कहा कि इतने कत्ल हो गए मुसलमानों। पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में मैंने खड़े होकर कहा कि देखो, तुम अपने हाथों से अपने भाई का, एक कलमा गो भाई का कत्ल कर रहे हो, ये गुनाह है, ये गलत है, मगर इसका असर नहीं। अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर हमला हो गया, और फिर हम क्या देखते हैं अज़ीज़ान मिल्लत कि 10 दिन के अंदर शहर हैदराबाद में 10 दिन के अंदर अंबरपेट के इलाके में कत्ल हुआ। भवानी नगर पटरियों के पास एक को मार दिया गया, कत्ल हुआ। फिर वही भवानी नगर में 2 पॉकेट प्लेयरों की गैंग ने एक दूसरे का, एक बच्चे का कत्ल किया। और फिर किशनबाग के शादी खाने में 2 लोगों का कत्ल हुआ। यानी 10 दिन के अंदर 6 मुसलमानों का कत्ल हुआ। और कत्ल करने वाले कौन थे? कत्ल करने वाले कोई गैर नहीं थे, कत्ल करने वाले हम थे, मुसलमान थे। मुसलमानों, मैं तुमको एक तल्ख बात आज कह रहा हूं, अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगे और ये कहोगे कि नहीं ये एक दूसरे की गैंग वार है, इसने इसका कत्ल किया था तो इसने पलटा कर किसी का कत्ल कर दिया। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम इसी तरह बेहसी के मजाहरे करते रहोगे तो फिर यकीनन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब फरिश्तों से कहा कि फुला बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल करो क्योंकि वो अल्लाह से बगावत कर रही है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रही है, तो फरिश्तों ने आकर कहा कि या अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक निहायती नेक बंदा है जिसका जिंदगी का हर लम्हा तेरी इबादत में, तेरी खौफ में लगा रहता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे अजाब की शुरुआत उस नेक बंदे के घर से शुरू करो, इसलिए कि वो सिर्फ नेकी में मशगूल है, बुराई को रोकने का काम नहीं कर रहा है। मुसलमानों, एक बात को याद रखो मेरी, अगर ये जो 6 कत्ल हुए, अगर ये 6 कत्ल कोई गैर कौम का शख्स करता तो आज शहर हैदराबाद का माहौल कुछ और ही होता। मगर हमारा बेहसी का मिजाज ये बन चुका कि नहीं, मारने वाला मुसलमान है इसलिए हम खामोश बैठेंगे। क्या जान की कीमत नहीं है? अगर कोई किसी को मारता है, चाहे वो मुसलमान मारे या हिंदू मारे या ईसाई मारे या सिख मारे, जान तो जान है, इंसान का कत्ल है। और अगर तुम यही समझते रहोगे कि नहीं हमारा भाई मारा तो हम खामोश बैठेंगे, तो याद रखो जब गैर तुमको मारोगे तो तुम्हारा एहसास खत्म हो जाएगा, तुम उठकर मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर यह शहर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जो हम माजी में देख चुके, तो तुम कैसे उठकर मुकाबला करोगे उस माहौल का? तुम कैसे मुकाबला करोगे, मुझे बताओ उस माहौल का। अगर तुम ऐसे ही बेहसी के मजाहरे करते रहोगे कि नहीं मारने वाला मुसलमान है, मरने वाला मुसलमान है।
अगर उस माहौल अगर कभी पैदा होगा तो इस बेहसी को खत्म करना पड़ेगा। तुमको बड़ी ताकत के साथ, शद्दोमत के साथ इसकी मजम्मत करना पड़ेगा कि नहीं, कत्ल कत्ल है, इंसान को जान लेने का हक किसी का नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसने मेरे भाई को मारा इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया, नहीं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम अगर यहां पर शरीयत भी नाफिज होती तो शरीयत का हुक्म यह है कि मुकदमा काजी की अदालत में पेश किया जाए, काजी के हुक्म पर उसकी गर्दन मारी जाएगी। तुम्हारे हाथ में तुम कानून नहीं ले सकते। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, यहां पर इंडियन पीनल कोड है, फौजदारी में मुकदमा चलता है, अदालत से फैसले होते हैं, मगर हम नहीं मानेंगे, हम कत्ल किया, कत्ल कर देंगे। कितनों को मारोगे तुम? अगर कोई तुम्हारी एक आंख को फोड़ देगा तो तुम दूसरी आंख को अगर फोड़ दोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी मेरे भाई, सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। शादी खाने में 2 घुसके मार दिए, रेल की पटरी के पास मार के फेंक दिए। मैं उन जो मरने वालों के ताईद में कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरने वाला इंसान था। और अगर कोई ये कहेगा कि नहीं बदला लेना है तो तुम मुझे बताओ फिर मैं क्या करूं। मैं एक जमात का सदर हूं, मैं किसी का भाई हूं, मेरे जज्बात का क्या, मैं क्या करूं, मैं कहां तक जाऊं। और तुमसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, इज्जत दी है, उसके बावजूद भी मैंने अपनी तकलीफ को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। अजीजान मिल्लत, याद रखो, अगर तुम इसी तरह के मजाहरे करते रहोगे, तुम इसी तरह बेहिस रहोगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह सिर्फ अल्लाह का अज़ाब आएगा, बल्कि गैर कौम के लोग तुमको चलते उठते बैठते मारते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले हम अपनी सफों से इन बुराइयों का खात्मा करें, खात्मा करना पड़ेगा। और अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना पड़ेगा। याद रखो अजीजान मिल्लत, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है एक इंसान का नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की जान बचाना, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि सारी इंसानियत को बचाने के बराबर। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कोई नाहक किसी का कत्ल करेगा तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम में हमेशा उसको रखेगा। फिर कुरान की आयत उस पर खत्म नहीं होती, सूरह निसा की, अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। फिर उसमें आता है कि अल्लाह उससे अपनी रहमत दूर कर लेगा। बताओ अज़ीज़ान मिल्लत, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास अगर ताकत है तो सिर्फ अल्लाह की है। अगर अल्लाह अपनी रहमत को दूर कर लेगा, अल्लाह गजबनाक होगा, तो फिर हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम कैसे मुकाबला करेंगे बताओ मुझे। अगर आज के इस जलसे से इतने कसीर इज्तिमा में जो हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद, जो हजारों की तादाद में लोग टीवी पर इस जलसे को देख रहे हैं, अगर इन तमाम में से अगर एक शख्स इस बात को तय कर लेगा कि नहीं मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा और ना मैं जुल्म करूंगा, तो मैं समझूंगा कि हमारा यह जलसा कामयाब हो गया, हमारा यह जलसा कामयाब हो गया। इन जलसों को मुनक्कद करने का मकसद कोई सियासी फायदा हासिल करना नहीं है, यकीनन नहीं है। इन जलसों को मुनक्कद करने का मकसद यह है कि तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे एहसास पर, तुम्हारे शऊर पर एक दस्तक दी जाए कि उठो, अब बहुत सो चुके, ये उठने का वक्त है। अगर तुम अब नहीं उठोगे तो फिर कब उठोगे मुझे बताओ। क्या तुम भूल गए मुसलमानों, इब्ने माजा की मशहूर हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया का फना होना एक तरफ, नाहक किसी मुसलमान का कत्ल होना एक तरफ। यानी अल्लाह दुनिया को फना होना पसंद करेगा, नाहक किसी मुसलमान के कत्ल को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। यह इंसान की जान की कीमत है,
ये इंसान की जान जरूर कोई मां की पेट से पैदा हुआ, मगर अल्लाह ने उसको जिस्म दिया, अल्लाह ने उसको जान दी। अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर कहां जाएंगे? किससे लड़ेंगे? किससे मुकाबला करेंगे? मुझे बताओ। हम एक दूसरे को ही मारते रहेंगे और फिर ये मारने वाले बड़े बांखड़े पहलवान कत्ल करके बोलते मैं 2 मर्डर करा। अब उसका नाम पड़ जाएगा शादी खाना मर्डरर, कोर्ट मर्डरर, चंद्रायन गुट्टा मर्डरर, पॉकेट प्लेयरों का मर्डरर। और अगर तुम खामोश बैठते रहोगे, कम से कम मजम्मत तो करो। जो मजलिस के आज मुखालिफीन हैं, जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जिन लोगों ने हमला किया, जो उनकी तायीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि तुम सोचो, अगर यह मिजाज कौम का बन जाएगा तो तुम्हारी जान का भी कोई तहफ्फुज नहीं है, तुम्हारी जान का भी कोई तहफ्फुज नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जान की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने हमको पैदा किया, किस लिए किया? कि उसकी इबादत करें, उसके फरमाबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। ये नहीं कि उठाए चाकू, उठाए तलवार, उठाए किसी को कत्ल कर दिए। और पुलिस क्या कर रही है? 6 कत्ल हो गए। क्या कर रही है पुलिस? और फिर होता क्या? कत्ल करने वाले बात करते हैं मुकामी पुलिस वालों से कि सरेंडर हो जाते साहब। पुलिस वाला पहला जुमला बोलता, देख हथियार लेके आना, चाकू लेके आना, बताना है ऊपर मेरे को, टीवी वालों को बताना है। वो बड़े दूल्हे भाई की तरह पुलिस स्टेशन में आते, यानी बहुत बड़े सूरमा, बहुत बड़ा काम करके आए। अरे तुम इंसान की जान लिए, तुम पर से अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क के बाद किसी का कत्ल करना। अगर अल्लाह अपनी रहमत दूर कर लेगा, अल्लाह रहमत उठा लेगा, तो फिर क्या तुम्हारी मदद के लिए शैतान ही रह जाएगा ना? तो क्या तुम शैतान की मदद लोगे? हम क्यों कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? क्यों कहते हैं हम? और याद रखो, जो लोग कत्ल करते हैं, हदीस शरीफ में आया, तारीख इस्लाम में आया, मुसलमानों नौजवानों पढ़ो। तुम नहीं पढ़ते तारीख इस्लाम को। अगर तुम तारीख इस्लाम को पढ़ोगे तो हिजरत से पहले जब मुशरिकीन मक्का ने फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नापाक इरादा किया, तो सबने बैठकर बातचीत की और सबने फैसला किया कि नहीं, अब काम तमाम कर देंगे। उस मजलिस में, उस महफिल में शैतान एक मुशरिक के सूरत में आया और बड़ा खुश हुआ कि चलो आज ये लोग वो काम करने जा रहे हैं। तो जो लोग किसी मुसलमान का कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं, याद रखो तुम शैतान का साथ दे रहे हो, शैतान के तुम एजेंट बन रहे हो और तुम इस जमीन पर एक बोझ बन रहे हो। मुसलमानों, आज तुमको उठना पड़ेगा, मजम्मत करना पड़ेगा। कोई जुल्म को हम बर्दाश्त हरगिज नहीं करेंगे। अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए और पुलिस हरकत में नहीं आती। कितने ऐसे ग्रुप होंगे, उनकी लिस्ट बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून अगर है तो कानून को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कानून को इस्तेमाल करिए, गिरफ्तार करिए, सख्त से सख्त सजा दिलाइए उन लोगों को। और फिर दूसरी बात, अजीजान मिल्लत, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कातिलाना हमला किसको फायदा हुआ? अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी उस हमले में जिन लोगों ने हमला किया, अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो किसका फायदा होता, किसका नुकसान होता? मेरे दोस्तों, फायदा उन लोगों का होता जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद उनके लिए एक बहुत बड़ी कठिन है, एक पहाड़ की तरह मजलिस खड़ी हुई है दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत तमाम मुशरिकीन, तमाम मुनाफिकीन के लिए एक नासूर है। उनके नाक में दम होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके सामने खड़ी है। याद रखो, अगर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोच लो कि तुम्हारे दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, तो कौन तुम्हारी आवाज बनेगा? कौन लड़ेगा तुम्हारी आवाज बनकर ऐवान असेंबली में? अकबरुद्दीन ओवैसी के वजूद को मिटा देना किसको फायदा होगा? ये इन्हीं जालिम लोगों को फायदा होगा। उन लोगों को फायदा होगा जो बंबई को देखते हैं और कहते हैं कि बंबई में इतना बड़ा फसाद हुआ, वहां पर कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं। रोडों पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। हजारों की तादाद में बच्चों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर हुआ ख्वाजा यूनुस का। आज तक ख्वाजा यूनुस की लाश नहीं मिलती। घाटकोपर में ख्वाजा यूनुस को मार दिया गया। आज भी ख्वाजा यूनुस की मां पुकार पुकार कर कहती है, जब दिल्ली आई तो उसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं जानती हूं कि मेरा बेटा मर गया, कम से कम उसकी लाश तो दिखा दो मुझे। ये लोग फायदा उन लोगों का करना चाहते हैं जिस तरह गुजरात का माहौल बना। कोई पुरसाने हाल नहीं है गुजरात में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज भी अहमदाबाद की साबरमती जेल में सौों की तादाद में गुजराती मुसलमान सड़ रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म, उत्तर प्रदेश में सिमी के नाम पर नौजवानों को परेशान किया जाता। बताओ मुझे, हिंदुस्तान में अगर कहीं पर मुसलमानों की एक आवाज है, एक तिनका है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज उसको मिटाने की कोशिश, किसका नुकसान होगा? यकीनन कोई कह सकता है कि एक अकबर एक असद क्या है। यकीनन एक अकबर असद की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह का निजाम चलता रहेगा। मगर अजीजान मिल्लत, सालों बीत जाते एक शख्स को अपना नाम, अपनी शख्सियत पैदा करने के लिए, और इस शख्स ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कम उम्री में दिलों को फतेह किया अपने काम से, अपनी कुर्बानियों से। इसने अपनी जिंदगी अब तक तकालीफ में गुजारी। आज ये लोग उसको खत्म करना चाहते। इनको किसका फायदा करना चाह रहे? ताकि संघ परिवार के हाथों में हम निवाला बन जाएं, ताकि संघ परिवार अपना पूरा मंसूबा पूरा कर सके शहर हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, कि यहां पर आकर गुंडागर्दी और तमाम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाएं, गरीबों पर जुल्म बढ़ता जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अकबरुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करने वालों, क्या तुम नहीं जानते कि ऐवान असेंबली में यही अकबरुद्दीन ओवैसी था जिसने मक्का मस्जिद और लुम्बिनी गोकुल चाट के बम ब्लास्ट के बाद बच्चों को गिरफ्तार किया गया? तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को मजबूर किया कि नहीं, आपको माफी चाहना पड़ेगा, आपकी हुकूमत ने जुल्म किया है। मुझे बताओ कि हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख में क्या कोई ऐसा वाकया बयान कर सकता है कि एक वक्त का चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के मसले में उठकर खड़े होता है कि हां, हमसे गलती हुई, हम सॉरी कहते हैं? यह काम अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में कराया। जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको मारा गया, पीटा गया, उन बच्चों ने आकर मेरे सामने अकबर से कहा कि हमारी तकालीफ तो खत्म नहीं होगी अकबर साहब, हमको इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया, हमको कपड़े उतार कर हमारे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मारा गया, हमारे कानों के अतराफ रिवाल्वर रखकर गोलियां चलाई गई, मगर हमको कम से कम इस बात का इत्मीनान तो है कि हुकूमत ने अपनी गलती का इकरार किया। क्या कोई इसकी मिसाल पेश कर सकता है? नहीं कर सकते। क्या कोई यह मिसाल पेश कर सकता है कि दरगाह बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जमीन जो 100 एकड़ों पर मुश्तमिल है, कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, अकबर ने राजशेखर रेड्डी के पास से 50 एकड़ जमीन हासिल की? क्या अपने लिए हासिल की? क्या मजलिस के अरकान असेंबली के लिए हासिल की?
50 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले की गई। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब वो जमीन। अकबरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकन्नना का क्या गलत काम था? जमीन का झगड़ा लिखते हैं अखबार वाले। कौन सा जमीन का झगड़ा है? क्या मेरी जमीन है? क्या किसी अराकीन असेंबली की जाती जमीन है? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि पुराने शहर में जो गरीब आवाम रहती है 50-60% से ज्यादा ऐसे गरीब मुसलमान हैं जिनके पास जाती घर नहीं है, मेरे हलके में हुकूमत की 75 एकड़ जमीन है जो हाउसिंग बोर्ड के पास है, मैं चाहता हूं कि वहां पर 15 से 20 हजार मकानात बनाए जाएं और पुराने शहर के गरीब मुसलमानों को उनको उस मकान दिया जाए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलती की? आज मैं जानता हूं कि गरीब के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता, आज कितना किराया देना पड़ता है गरीब को। सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक गरीब मेहनत करता है, कमाई के आधे से ज्यादा हिस्सा किराए में चले जाता है, तो घर में क्या खाते? बच्चे क्या पढ़ेंगे स्कूल में? क्या गरीब की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा भी आइसक्रीम खाए, मेरा बच्चा भी जिस्म पर कपड़े रहे, मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या किसी गरीब मेरी बहन की यह ख्वाहिश नहीं होगी कि मेरे छत के ऊपर मेरा एक जाती घर हो? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत काम किया? मुझे बताओ मुसलमानों। 75 एकड़ जमीन वहां पर है और इंशाअल्लाह ताला वहां पर 15 से 20 हजार मकानात तामीर करा के रहेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। चीफ मिनिस्टर को जाकर जब हम ये बात बताए तो किरण कुमार रेड्डी हैरान हो गए और कहा कि 75 एकड़ जमीन, वो भी शहर हैदराबाद में। मैंने कहा हां, ये तुम्हारा रिकॉर्ड है, जमीन पूरी खाली है। अगर हम गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको जाती मकान मिले, तो क्या यह गलत है? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से लड़कर ये 4 मीनार यूनानी दवाखाने की एक नई बिल्डिंग को मंजूर करवाया, 4.5 करोड़ रुपये अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंजूर करवाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली के साथ। ये निजामिया तिब्बी कॉलेज, उसकी तारीख में आज पहली मर्तबा एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है। कल चीफ मिनिस्टर आकर 4.5 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग का, इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। क्या गलत काम किया? रियासत नगर में 13 करोड़ की कल पानी की लाइन का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर रखेंगे, तो क्या यह गलत काम किया? पानी शहर हैदराबाद में कोई मर्द जाकर पानी नहीं भरता, औरतें जाकर पानी भरती हैं। चूड़ियां टूट जाती हैं औरतों की, हमारी बहनों की। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने अगर उनको राहत पहुंचाने का काम किया तो क्या गलत किया? 13 करोड़ की पानी की लाइन का इफ्तिताह कल। बारकस के ताल्लुक से अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान का एक मशहूर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से एक वार्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई। वार्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यह लिखा गया कि बारकस में एक बैतुल खला नहीं है, बारकस की लाइब्रेरी बोसीदा है। तो शहर हैदराबाद की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी कल बारकस में इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर का संगे बुनियाद रखेंगे। ई लाइब्रेरी 60 लाख की लागत से कल लाइब्रेरी का काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्या गलत काम है? क्या लाइब्रेरी में बैठकर एक गरीब अखबार ना पढ़े? क्या लाइब्रेरी में बैठकर एक गरीब मुताला ना करे? क्या काम अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत किया? आप बताइए अज़ीज़ान मिल्लत। खिलवत में मल्टी लेवल पार्किंग, पेंशन जो पुराना ऑफिस है वहां पर हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन मॉडर्न पार्किंग सिस्टम वहां पर बनाया जाएगा, जिसमें एक वक्त में 450 गाड़ियां खड़े रह सकेंगी और 100 के करीब मोटरसाइकिल।
33 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का काम वहां पर शुरू होगा। हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पर नहीं है मल्टी लेवल पार्किंग कि एक रोबोट के जरिए गाड़ी रख देंगे, गाड़ी खुद ब खुद ऊपर चले जाएगी। अगर गाड़ियों को निकालना है तो 1 घंटे में 500 गाड़ियां निकल सकती हैं। क्या यह काम हमने गलत किया? चंदूलाल बारादरी में मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसमें स्विमिंग पूल है, वेटलिफ्टिंग का सामान है, 2 बैडमिंटन के कोर्ट है, टेबल टेनिस के 5 टेबल है। तो क्या यह गलत काम है? पुराने शहर के छोटे गली कूचों में बस नहीं जाती। गरीबों ने आकर कहा कि साहब हम काम के लिए जाते हैं, हमको मेन रोड पर आना पड़ता बस के लिए, वापस घर को आते हैं तो रात के 11-12 बज जाते, बस नहीं होते। मिनी बस सर्विस का आगाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। तो क्या यह गलत काम किया? हुसैन आलम डिग्री कॉलेज के बच्चियां पढ़ती हैं, जाकर देखिए शालीबंडा चौरस्ते से या फिर लाल बाजार से पैदल जाती है हमारी बच्चियां। बारिश हो भीग के जाती है हमारी बच्चियां, क्योंकि पढ़ने का शौक है हमारी बच्चियों को। सालों साल से मुतालबा था कि मिनी बस सर्विस का आगाज किया जाए। तो क्या यह गलत काम है? मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आजमपुरा में जो रेलवे का वेंट है, लोगों ने कहा कि हम सुबह में हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो वेंट को बड़ा करो। तो मैंने अपने एमपी फंड से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए, काम चल रहा है। तो क्या यह गलत काम है? मुझे बताइए आप। मैं मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी मुखालिफत करो, वो तुम्हारा जमहूरी हक है, मगर जब हम एक काम कर रहे हैं गरीबों के लिए तो क्यों तुम आड़े आते हो? अगर तुम हमारी तायीद नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम इसमें अड़चने तो मत पैदा करो, रुकावटें तो पैदा मत करो। क्या आज पुराने शहर में नहीं जानते हम क्या कितनी गरीबी है? कोई दारुसलाम को आकर बैठे देखे मेरे साथ, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो हमारी बहन आकर शिकायत करती है कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, मेरे पास फीस का इंतजाम नहीं है, मुझे इलाज करवाना है, डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख के इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्या यह गलत काम है? असरा दवाखाने को 8 करोड़ से नया बनाया गया। तो क्या यह गलत काम है? तो बताओ कौन सा अच्छा काम है फिर? गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उर्दू मीडियम में। मरहूम कायद सालार मिल्लत अलैहिर रहमान ने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाऊंगा क्योंकि यहां पर गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। मरहूम कायद ने स्कीम का आगाज किया। 5 साल में अब तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसमें खर्च किए गए। जो बच्चा एसएससी में 60% मार्क लाता है 500 रुपए उसको इनाम, जो 80% लाता है 3,500 रुपए नकद इनाम उसको दिया जाता है, बैग दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, एसएससी के इम्तिहान की फीस दी जाती है। तो क्या गलत काम मजलिस ने किया? बताओ अज़ीज़ान मिल्लत, फसाद हुआ यहां पर पिछले साल, बच्चों को गिरफ्तार करे, उनकी मां आकर बाप आकर रो रो कर कहते कि मेरा बच्चा मासूम है। यकीनन वो मासूम है और मुझे फख्र है कि मैंने अपने बच्चों का साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि कम से कम गीरत ईमानी का मुजाहरा किया उन नौजवानों ने जब उनके घरों पर हमला हो रहा था। ये असल पहलवान है कि ठहर गए, नहीं हमारे घर पर हमला नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को। मेरी नजर में यह पहलवान है जिसका जिस्म नाजुक होगा, जिसके जिस्म पर एक मसल नहीं होगा, मगर जब वक्त आया तो कहा कि नहीं, मेरे घर पर मेरे मस्जिद पर हमला करने की मजाल किसी की नहीं हो सकती, मैं अपने आप को मरवा दूंगा, मेरे घर पर आंच आने नहीं दूंगा। हमने उनकी मदद की। 50 लाख रुपए की बेलों का इंतजाम अकबरुद्दीन अवैसी और अराकीन असेंबली ने अपनी जेबों से दिया। कोई एहसान नहीं किया। हमारा फरीजा है, हमारा काम है
अल्लाह ने हमको अगर इस मुकाम पर लाया है तो किसी मकसद के तहत लाया। हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा बहुत तो है, मगर नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं कर रही। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस है अजीजान मिल्लत, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत से हैं। आज आप देखते हैं कि खदीर की मां का इंतकाल हो गया, 21 साल से बेचारा जेल में है। खदीर को रिहा करवाना हमारी जिम्मेदारी, एक चैलेंज है हमारे लिए। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज की जरूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी ने एक महजर बनाया, एमएलए को साथ लेकर गए और कहा कि फलक नुमा में जहां पर जूनियर कॉलेज चल रहा है वहां पर डिग्री कॉलेज बनाया जाए। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों का एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। याकुतपुरा में बच्चों का डिग्री कॉलेज नहीं है, बनाया जाए। उर्दू टीचर्स के लिए एक डाइट का सेंटर बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां उनको टीचरों की नौकरियां मिल सके। क्या यह गलत काम है? अरे मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं तुमसे कह रहा हूं, कौम के बहुत से मसाइल हैं, तुम अपना काम करो। हम तो तुम्हारे काम में कभी मुखालिफत नहीं करते ना। कौम का काम है, हर एक को करना है। कम से कम अगर गरीबी नहीं मिटा सके तो उसकी तकलीफ तो मिटा सकते हैं ना। अगर उसके जिस्म से पसीने को नहीं रोक सकते तो कम से कम हम उसके आंख से बहते हुए आंसू को तो रोक सकते हैं। उसको उम्मीद तो दिला सकते हैं कि नहीं, हम तेरे साथ हैं। और गरीब को क्या चाहिए कि उसके मुसीबत के वक्त उसका सिर्फ हाथ थाम लो, कुछ मत दो, तुम सिर्फ हाथ थाम लो और कहो कि अल्लाह पर भरोसा करे। यकीनन उसके जिस्म में एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह ताकत पहुंच जाती है। यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर तनकीद। मुझे बताओ अज़ीज़ान मिल्लत, अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला, कैसा हमला कि बारकस की जो पुराना कब्रिस्तान है, 1 करोड़ की लागत से अकबर ने उस काम का इफ्तिताह किया। अहलिया ने बारकस का दीरीना मुतालबा था कि हमारे कब्रिस्तान की हदबंदी की जाए। पूरा एमएलए फंड अकबर ने दिया। किसी एक मजहबी इज्तिमा के लोग बुलाए कुत्ता पेट के पास, वहां पर गए, वापिस आए। मंसूर अवलगी रुकने बल्दिया ने कहा कि अकबर साहब मेरे पास बिस्किट चाय। वहां से निकल के गाड़ी में बैठते तो एक शख्स मोटरसाइकिल पर आकर कहता है कि तुम्हारे से जरा बात करना है, 1 मिनट। अकबर ने कहा कि बोलो क्या है। मोटरसाइकिल स्टैंड पर रखता है और फौरन अपने हाथ से जो गोश्त की दुकान पर सत्तूर होता है उसको लेकर अकबर के बाएं हाथ पर मारना शुरू कर देता है। एक नहीं 29 वार कर दिया। दूसरा बहादुर आकर 2 गोलियां चला दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी जब मुकाबला करते करते गाड़ी से उधर गिर जाते हैं तो एक और बहादुर आकर बेसबॉल के बैट से अकबरुद्दीन ओवैसी के पैर पर मारता है। दूसरा बहादुर आकर 3-4 मरतबा जिस जगह पर गोली लगी वहां पर चाकू से मारता है। एक और बहादुर दौड़ते हुए आता है, 4-5 जंबिया निकालकर पेट पर मारता है। क्या ये तमाम चीजें इंसान, इनको आप कह सकते हैं? मैंने अपनी तकरीर में उन लोगों के ताल्लुक से कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप क्या कह दिए ये। मैं आज इस कसीर इज्तिमा में मेरी आवाज जो हजारों घरों तक पहुंच रही है, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, जो किसी के हाथ के ऊपर 29 वार करता है, बाएं हाथ का पूरा मसल चले जाता है, गोलियां मारते हैं, बेसबॉल बैट से आकर पैर पर, सर पर मारता है, एक चाकू निकालकर पेट पर मारता है, हाथ पर मारता है, दूसरा आकर सीने पर बैठकर 3-4 वार कर देता है, तो क्या इनको इंसान कहेंगे? क्या कहेंगे मुझे बताओ? क्या बोलेंगे इनको बताओ आप?
सोचो, तुम सोचकर तुम बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यह हरकत ऐसा की गई, यह हरकत इस तरह से की गई। और अगर वो जानी बलाला का सिक्योरिटी गार्ड अगर गोली नहीं चलाता तो क्या यह बात सही नहीं है कि तमाम के तमाम कह रहे थे कि अकबर की गर्दन काट, गर्दन काट, गर्दन काट। क्या बोलेंगे इन लोगों को तुम? मरने वाला मर गया। अगर वो नहीं मरता था, अगर वो आता नहीं था वहां पर, उसकी मौत का जिम्मेदार उसके खानदान के वो तमाम लोग हैं। क्या यह बात गलत है कि मरने वाले की मां ने उसको रोका, उससे कहा कि मत जा, तो उसका बाप, उसका चिचा कहा कि उठकर जा, जा अकबर की गर्दन मार। बताओ इनको ताल्लुक से क्या करें? जो शख्स मजलूमों की आवाज है, जो शख्स अपने पैसों से एक नहीं दो दो स्कूल चलाता है, फ्री में बच्चे पढ़ते हैं, उससे जो हो सकता है काम कर रहा है, तो क्या यह गलत काम है? नहीं असद साहब, आपको ऐसा नहीं बोलना था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग क्या हैं। जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर अकबर तुम्हारा सगा भाई होता तो तुम क्या करते? इस तरह से। और कोई ये समझ रहा है कि हम पर हमला करने के बाद हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे? नहीं, हरगिज पस्त नहीं होंगे। मेरे मजलिस की रुफ़ खान ने मुझसे पूछा, असद साहब आपने इतने बड़े सदमे को कैसे बर्दाश्त किया? मैं उनसे क्या कह सकता था? मैं जिस जगह पर अल्लाह ने मुझे जिस जगह पर खड़ा किया, जिस जगह की जिम्मेदारी, जिस जगह का बोझ मेरे कंधों पर है, मैं तो अपने आंख से आंसू भी नहीं निकाल सकता ना, मैं तो अपने गम का इजहार भी नहीं कर सकता। और अगर आंख से आंसू निकालना है तो यकीनन करता हूं, सुबह शाम करता हूं। जानिमाज में नमाज के बाद बैठकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह, इन लोगों से बदला लेना मेरे बस की बात नहीं है। तू रब्बुल आलमीन है, तू जमीन और आसमान का मालिक है। तेरे हबीब ने इरशाद फरमा दिया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल है। तू ही हमारे लिए काफी है, तू ही इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचा दे। और यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला इन लोगों से जरूर इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में, औलिया अल्लाह के सदक़े तुफैल में, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो गरीब लोग अपने घरों में बैठकर गिड़गिड़ा कर दुआ किए अकबर की सेहतयाबी के लिए, जिन हमारी बहनों ने घरों में बैठकर, जिनके चेहरों को हम नहीं जानते, जिन्होंने अकबर को अपना बेटा समझा, जिन्होंने अकबर को अपना भाई समझा, जिन्होंने अकबर को अपना बेटा समझा, भाई समझा, भांजा समझा, उन लोगों ने दुआ भी की और उन लोगों ने इन जालिमों को कोसा भी। यकीनन एक गरीब की दुआ अल्लाह के अर्श तक जरूर जाएगी। और अगर हम काम करते हैं, अगर हम बेबाक मुकाबला करते हैं जालिमों से, तो हमको पूरा यकीन अल्लाह पर होता है। उसके बाद तुम्हारी दुआओं पर असर होता, यकीन होता है कि हां, हमारे पीछे इन गरीब लोगों की दुआ है, ये मजलूमों की दुआ है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जो दिन में एक मर्तबा का खाना भी बराबर नहीं खाते, मगर जब वो दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन यह एक आजमाइश का वक्त है मेरे लिए। जब मैं दवाखाने को आया तो यकीनन मैं देख रहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी का पेट खुला हुआ है और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। 11 लीटर के करीब खून दिया गया।
खून दे रहे, जिस्म से खून निकल जा रहा, कभी हाथ से निकल जा रहा तो कभी पेट से निकल जा रहा तो कभी यहां से निकल जा रहा। खामोश बैठ गया एक जगह पर जाकर, गुस्सा भी आ रहा था, मगर दिल के एक हिस्से ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, तारीख इस्लाम को तुम भूल गए क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुम भूल गए फारूक आजम की अजीम शहादत को? क्या तुम भूल गए उस्मान गनी की अजीम शहादत को? क्या तुम भूल गए कि कूफा की मस्जिद में शेर खुदा को शहीद कर दिया गया? क्या तुम भूल गए कि इमाम हसन को जहर दिया गया? दिल की एक आवाज ने कहा कि क्या तुम भूल गए करबला के मंजर को असद, कि कैसे इमाम हुसैन ने अपनी ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने खानदान को निछावर कर दिया हक की कामयाबी के लिए। जब भाई के नाते सोचना शुरू किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद याद आ गए कि आपके सामने अली अकबर अली असगर की शहादत। जब भाई के बारे में सोचा तो यह सामने आ गया। जब बाप को याद किया तो लोगों ने कहा कि आखिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। वही पढ़ता रहा, वही पढ़ता रहा, अल्लाह से रुजू हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन एक आज़माइश का वक्त है, मगर हमने अपने गुस्से को, अपने गम को, अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ये सब देखते हुए मैंने आकर कहा कि अपनी दुकानें खोलो, कोई किसी पर हमला ना करे, कोई तशद्दुद ना हो और दुआ करो। मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने इस बात को माना, इस बात की अहमियत को समझा। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे मजलिसी रुफ़क़ा का कि वो आज भी गम में है, मगर उन्होंने अपने गम को अपने फैसलों में शामिल होने नहीं दिया। हमने सब्र किया, कसरत से अल्लाह से दुआ की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप बताइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और क्या कर सकती थी, और क्या कर सकती थी? यकीनन एक भाई के तौर पर तकलीफ महसूस की, यकीनन एक जमात के सदर के तौर पर मैंने अपने एमएलए की तकलीफ को महसूस की, एक बेटे के नाते मैंने अपनी बाप की कमी को महसूस की, एक अहले तरीक़त के नाते मैंने अपनी पीर की कमी को महसूस की। मगर दिल ने कहा कि अमीर अबुल वला तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, रसूल अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। दिल की आवाज आई कि असदुद्दीन ओवैसी, क़यादत का रास्ता शहादत से गुजरता है और क़यादत की मंजिल शहादत है। तो मुझे अपनी मौत का गम नहीं है, मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने कह रहा हूं, मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, मुझे डर है अज़ीज़ान मिल्लत, तो जब उस खबर में जाऊंगा, जब सवालात किए जाएंगे तो क्या होगा। मुझे डर इस बात का है कि जब उठाया जाऊंगा तो मेरा नामा अमल मेरे कौन से हाथ में दिया जाएगा। मगर दिल के कोने से आवाज आई कि रहमतुल्लिल आलमीन काफी है। दिल ने कहा कि तुम्हारे आमाल असद एक तरफ, तुम्हारे रोजे एक तरफ, तुम्हारी नमाज एक तरफ, तुम्हारी खिदमात एक तरफ, आका की शिफात एक तरफ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख इस्लाम को पढ़ो नौजवानों। हजरत बिलाल ने अंगारों पर लेट गए, हजरत खब्बाब फांसी के तख्ते पर मुस्कुराते हुए चले गए, हजरत सुमैया ने अपने जिस्म को घायल कर दिया, सहाबाओं ने ऊंट के दरमियान उनको बांध कर चीरा गया, मगर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए कि उनको कामिल यकीन था, उनका दिल ईमान से लबरेज था, उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। इस जज्बे को पैदा करना जरूरी है।
और ये जो लोग ये हरकत किए हैं, कौन सा बड़ा काम किए? मैं तो यही कह रहा हूं कि तुम इतना ही कर सकते, तुम इतने बहादुर हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर 29 बार रिवाल्वर से गोलियां चलाए, और उसके बावजूद भी जब यह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का बहादुर दरवाजा खोलकर लात मारता है तो 2-2 फीट जाकर दूर गिरते। जैसा कि पाशा कादरी ने कहा कि इतना हमला हुआ मगर बेहोश नहीं हुआ। चलकर उठकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गाड़ी में बैठे। अरे तुम इतना जुल्म करने के बाद भी अल्लाह यह बता रहा है मुसलमानों, इस हमले के बाद अगर इबरत लेना है मुसलमानों तो देख लो कि अल्लाह है। अगर इस वाक़े से किसी को इबरत लेना है तो अल्लाह है। जो दहरियों की तायीद कर रहे हैं, जो मुशरिकीन की तायीद कर रहे हैं, देखो अल्लाह है। अल्लाह ने फैसला नहीं किया था कि उस दिन अकबरुद्दीन ओवैसी दुनिया से नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इससे इबरत हासिल करो। नौजवानों, जालिमों से मुकाबले के लिए डरो मत। दुनिया में मौत एक मर्तबा आती है, वो भी अल्लाह के हुक्म से, और जिंदगी तुमको कई मर्तबा दी जा सकती है अल्लाह की तरफ से। डरने और घबराने की बात नहीं है, बल्कि अपने हौसलों को और बुलंद करो और देखो कि अल्लाह ने दुआओं के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी की जान बचा ली। तुम अगर गरीबों की मदद करते रहोगे, तुम कुछ भी मत करो, उसके बहते हुए आंसू को पोंछ दो। तुम कम से कम उस गरीब का हाथ पकड़कर कहो कि हिम्मत मत हार, अल्लाह तो सब देख रहा है। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला अज़ीज़ान मिल्लत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआओं में इतनी तासीर होती है। आका ने फरमाया कि मोमिन के लिए हथियार दुआ है। आका ने फरमाया हमारे पास हथियार अगर है मुसलमानों के पास तो दुआ है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास हथियार है तो दुआ है। और जब हम हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और जब बंदा गिड़गिड़ाकर रोकर दुआ करता है तो आका ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शर्मिंदगी महसूस करता है उसकी दुआ रद्द करने के लिए। इस वाक़े से इबरत हासिल करो नौजवानों कि जिंदगी और मौत में सिर्फ इतना फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है। नहीं मालूम इस जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। इस जिंदगी चंद दिन की है, चंद मिनटों की हमको नहीं मालूम, मगर जो वक्त मिला मदद करो एक दूसरे की। जालिमों का साथ मत दो, हथियार मत उठाओ अपने भाई के खिलाफ। अगर तुम हथियार उठाओगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। क्या फरिश्ते तुम पर लानत भेजें? अगर तुम पहलवान हो तो गरीबों का साथ दो। अगर तुम्हारा जिस्म भारी भरकम है तो कभी जरूरत पड़ जाए तो सामने ठहर जाओ मुनाफिकीन के, मुशरिकीन के, और बताओ कि हां तुम कितने बड़े पहलवान हो। मगर पहलवान का यह मतलब नहीं कि जुल्म करें। और जमहूरियत में तो पहलवान अवाम है, जमहूरियत में पहलवान अवाम है, जमहूरियत में पहलवान वोट है। ये जालिम नहीं हो सकते। और फिर इनके खिलाफ, हमारे खिलाफ इनकी ताईद में अखबार के एक एडिटर साहब इस पर भी अब गुस्सा करेंगे। अब रात से तबसरे शुरू हो जाएंगे। देखिए आज फिर तकरीर में बोला, यहां पर आ रहा था तो एक साहब दिखे मुझे, बेचारे फौरन देखकर शर्माए, मुझे सलाम किए। मैंने कहा टेलीफोन ऑन है? जी जी जी। बोला एडिटर साहब सुन रहे? जी। बोला सुनो, अब शिकागो में बैठकर एडिटर साहब
आपके पियादे भागते हैं दवाखाने को। टीवी में दिखाया गया कि एक शख्स फोन दे रहा है, फोन पे एडिटर साहब बोल रहे ऐसा बोलो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, ऐसा बोलो अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, दो ग्रुपों का झगड़ा बोलो, हम पे जुल्म हुआ बोलो, बहुत तंग कर दिए बोलो। कौन सा तंग करे भाई आपको? आपकी थाली में से खाना उठा के ला लिए, आपके मुंह में से गोश्त निकाल के लाए। गरीबों की खिदमत करना क्या हमारा काम नहीं है? एडिटर साहब उसको फोन दे रहे, एडिटर साहब आप क्या बात करें हमको नहीं मालूम, कौन से नंबर से करे वो भी मालूम। इसीलिए रात के अंधेरे में अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। हफ्ते के दिन 3 दिन के अंदर एडिटर साहब रात के अंधेरे में कमिश्नर ऑफ पुलिस एक खाकू बोल के 3 रक्षक गाड़ियों में, अपनी गाड़ी में नहीं बैठते, पुलिस की गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाते, पुलिस की गाड़ी में बैठ के। जमीन का झगड़ा एडिटर साहब, अरे जमीन का झगड़ा तो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का झगड़ा है। आपके 2 सोसाइटी के मेंबर्स पर हमला हुआ, वो झगड़ा है। जमीन का झगड़ा तो वो है जो मीर उस्मान अली खां बहादुर की औलाद अपने हिस्से के लिए लड़ रही है, वो जमीन का झगड़ा है। एडिटर साहब क्या ये बात गलत नहीं है कि 10 करोड़ रुपया आप खा लिया, उसमें 10 करोड़ रुपए का गबन आपने किया और आप ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ करेंगे? खुद शीशे के घर में रह के हम पे कंकर फेंकते, तुम हम पे कंकर फेंकेंगे। ठीक है, अब आप शीशे के घर में रहते, हम बताएंगे आपको, कानून के दायरे में रहकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर आपसे मुकाबला किया जाएगा। सबसे बड़ा नासूर आप हैं, सबसे बड़े फसाद की जड़ तुम हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने आकर मुकाबला कर सके हमारा। तुम अब्दुल्ला इब्ने सबा का खून तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारी रगों में है। अबू जहल, अबू लहब के हकीकी वारिस तुम हो। यजीद का अगर खून किसी की रगों में बह रहा तो वो अमेरिका में बैठा हुआ एडिटर की रगों में बह रहा है। हम हुसैनियत का परचम उठाकर तुम्हारे से मुकाबला करेंगे। हम कट जाएंगे, अपने खानदान को कटा देंगे, मगर बातिल से समझौता नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं होगा। हम हुसैनियत का परचम उठाकर मुकाबला करेंगे। हम अपने आप को कटा कर देंगे, फना कर देंगे, मगर बातिल के आगे नहीं सर झुकाएंगे। साजिश हमारे खिलाफ कौन सा बिगाड़ा था आपका? इख्तलाफ था, सियासी रखना था, तुम जान पर हमला करवाते और इन लोगों से हमला करवाते। तुमको जानकर हैरत होगी अज़ीज़ान मिल्लत कि जो शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर 29 चाकू के वार किया जमाल बंडे में, जो सेंधी का कंपाउंड है इसका है, जमाल बंडे में जो सेंधी का कंपाउंड है इसका है, जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी पर रिवाल्वर से गोलियां चलाई। उमर कॉलोनी में कोई अगर गरीब घर बनाता है तो उससे सामान लेना, नहीं लेना तो 15,000 रुपये उनको देना। और जो बड़े अदमीन के पास है, अबू गुन्ना का कत्ल किसने किया? आपको याद होगा 93 13 मार्च जुमे का दिन बंबई में बम ब्लास्ट हुआ। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अबू गुन्ना को, जो रोजे की हालत में था, जुमे का दिन था, अंदर जाकर गला काटने वाला यही। और ये लोग पारसा, जो लोग उनकी ताईद में बात कर रहे हैं, बोलो असदुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा, कहो कि तमाम बातें गलत हैं। तुम गुनाहों के समंदर में डुबकियां लगा रहे हो और हमसे मुकाबला करना चाहते हो।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इनका किरदार, जो अकबरुद्दीन ओवैसी की साजिश में जो शख्स मुलव्विस है, बड़ा बहादुर वो, ऐसा बहादुर कि उसकी मां जिंदा है, अपने दोस्त के घर पे मां को छोड़ता है पिछले 4 साल से और महाना 3000 रुपए देता है अपने दोस्त को कि मेरी मां का ख्याल रख। जाहिर है ऐसे ही लोग इस तरह की हरकत कर सकते। तुम मेरी जबान को नहीं रोक सकते। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या है तुम भूल जाओगे। अब असदुद्दीन ओवैसी बोलना शुरू किया है और असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा। तुम तीर चलाओ, तुम तलवार उठाओ, तुम गोलियां चलाओ, मैं अपनी जबान को इस्तेमाल करता रहूंगा। जुल्म करते जाएंगे। परेशान है गरीब, खाने को खाना नहीं है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मिल्लत के इतने बड़े मसाइल हैं, मगर नहीं, हम मजलिस के खिलाफ जाएंगे। जाइए मजलिस के खिलाफ, मुझे कोई इतराज नहीं है, जमहूरियत है, मगर इस तरह की अगर रेकेक हरकतें तुम करते रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम जालिम का साथ दे रहे हो। तुम अगर जालिम का साथ दोगे तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत उनकी तरफ से उठा लेता। मत दो जालिमीन का साथ। हमारा झगड़ा उनके खिलाफ, उन 14 लोगों के खिलाफ हमारा झगड़ा है। झगड़ा नहीं है, बल्कि हम इंसाफ चाहते हैं। हम बदला नहीं चाहते, हम इंसाफ चाहते हैं। सिर्फ वो 14 लोगों के खिलाफ और वो एडिटर जो अमेरिका में बैठा है उसके खिलाफ। हम चाहते हैं कि इनको कानून से सजा मिले, कानून इनको सजा दे। हमारा किसी और से झगड़ा नहीं है। अहले बारकस का शुक्रगुजार हूं कि तमाम बारकस की आवाम ने कहा कि मजम्मत की गलत है, गलत है। हमारी बस्ती में आया था हमारा एमएलए, हमारे कब्रिस्तान की दीवार के लिए आया था, हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए आया था और इस तरह के हमला किया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जब मैं आ रहा था, आज बल्कि सुबह में दारुसलाम पर एक फोन आया। एक साहब ने मुझे फोन कर कर कहा कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो मैंने अखबार में देखी, देख के मसरत हुई। लोगों ने कहा कि अच्छे नजर आ रहे। फिर उसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं कामाठी पूरे का रहने वाला हूं। मेरे ख्याल से उनका नाम सैयद मुजीब या सैयद मुखीब था। कहा कि मैं नाबीना हूं असद साहब। लोगों ने तस्वीर देखकर कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छे नजर आ रहे, तो मेरे दिल को भी बड़ी खुशी हुई। एक नाबीना शख्स जब ये बात मुझ पर कही तो मेरे जिस्म पर बिजली गिरी। मैंने कहा कि हां देखो, ये मोहब्बत, ये दुआओं का नतीजा है। यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी और मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे, अवाम के दरमियान में आएंगे और मैं तो यह समझूंगा कि मैं अकबर की फितरत से वाकिफ हूं, अकबर के मिजाज से वाकिफ हूं, बल्कि पहले से ज्यादा अकबरुद्दीन ओवैसी जारहाना मौकफ में रहेंगे। दुआ करिए कि जुलाई में एक और ऑपरेशन है अकबरुद्दीन ओवैसी का, पेट का 1 घंटे का ऑपरेशन होगा। फिर पेट पर 135 140 टाके। जब घर के बच्चों ने रोकर कहा कि ये हाल हुआ, तो मैंने घर के बच्चे से कहा, क्या जवाब दे सकते हम उनको, क्या समझा सकते बच्चों को। मैंने कहा देखो, आजकल अखबारात में बहुत आता है कि नौजवान के पास 6 पैक्स 8 पैक्स। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास 135।
यानी अब कोई 6 पैक भी रख के आएगा तो डरेगा, अरे इसके पास 135 है। $135 टाके के निशान। फिर उसी जगह पर ऑपरेशन होगा जुलाई में। आप अंदाजा लगाइए अज़ीज़ान मिल्लत, इस तरह की रेखें हरकतें, और ये समझ रहे हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, नहीं होंगे, बल्कि मेरा ईमान तो और मजबूत हुआ, मेरा ईमान तो और मजबूत हुआ। मैं पहले से ज्यादा अल्लाह पर तवक्कल करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, गरीबों की खिदमत करेंगे और अल्लाह पर तवक्कल करेंगे। और फिर हमारे आंध्र प्रदेश में हमारी पुलिस, कोतवाल साहब जरा उठिए, इंशाह जी अब उठिए, कूद करिए, कुछ तो मजाहरे करो ताकत के। पुलिस को हरकत करना पड़ेगा। पुलिस अगर हरकत नहीं करेगी तो क्या होगा? मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हम नहीं करना चाह रहे। और किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट को बचाना है तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारना पड़ेगा। गवर्नमेंट बचाना है तो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते कि आपकी हुकूमत जाए, हम चाहते हैं कि आप 5 साल मुकम्मल करें। हम तायीद करेंगे आपकी। हम चाहते हैं कि अवाम ने एक मकसद के तहत आपको मैंडेट दिया, उस मैंडेट को आप सही इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश का फैसला हो, क्या फैसला करना है कांग्रेस पार्टी करे। यह कब तक तातुल चलता रहेगा? आज हैदराबाद चार मीनार के नाम से मशहूर नहीं रहा अज़ीज़ान मिल्लत। आज हैदराबाद किस जगह, किस तरीके से मशहूर हो रहा है? आप चले जाइए, जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखती है उसके ऊपर जाली लगी हुई, हर बड़ी बिल्डिंग के सामने एक जाली, जितने बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर जाली। क्या कर रही है गवर्नमेंट? कांग्रेस की मरकजी क़ियादत को चाहिए कि फैसला लें, इस तातुल को खत्म करें और आवाम को सही हुकूमत दें। आवाम के ऊपर हक बनता है, आवाम मुतालबा कर रही है कि इस तातुल को खत्म करें। हम भी चाहते हैं कि यहां पर आप रहें, हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में डेवलपमेंट हो। हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। एक अजीब व गरीब मामला, एक मिनिस्टर एक के खिलाफ, कोई बोलता नहीं मेरे को ये होना, कोई बोलता मैं नहीं दूंगा, कोई बोलता नहीं ऐसा करो। मैं उनसे एक ही कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे को मुबारक, मगर हैदराबाद पे बात नहीं करना। हैदराबाद पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। हैदराबाद ना तुम्हारे खानदान का हिस्सा है ना उनके खानदान का हिस्सा है। हैदराबाद हमारा है, यहां पर हम रहेंगे, हम रहते आए, इसको हमने बसाया, इसकी पहचान हमसे है, इसको खूबसूरती हमने दी। आप हैदराबाद के ऊपर तस्वीर नहीं कर सकते, हैदराबाद के ऊपर तस्वीर नहीं हो सकता। ये धोखे झगड़े में क्या तुम हैदराबाद नहीं, बुरी बात आके हैदराबाद पे रुक जाती, मिला रुकती ना, रुकना पड़ता यहां पर आकर तुमको। ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है मंजिल तुम्हारे सामने। तुम उधर से आओ, तुम इधर से आओ, सब आके बोलते अरे हैदराबाद। और अजीब इत्तेफाक है, जो कोई आता हैदराबाद को ऐसा बोलता है वाह क्या मेरा शहर है। फिर हमारा शहर,
हम कहां जाना, पूरा गंडी पेट का पानी पी लिए, हिमालय सागर को खत्म कर दिए, फिर भी हम हैदराबाद, हम यहां पर गरीब से गरीब हो गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हैदराबाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसा रहता ऐसा ही रखो। अगर कुछ करना है तो बगैर सर के जिस्म की अहमियत क्या है, बगैर सर के जिस्म की अहमियत क्या है। कोई जिस्म लेना चाहता ले ले, ताज जिसके पास होगा वही बादशाह होगा। काम करना है गवर्नमेंट को, अगर काम नहीं होगा तो जमहूरियत में अवाम उनको रास्ता दिखाएगी। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू और होगी और भी जलसे होंगे, क्योंकि एडिटर साहब को भी बहुत सुनाना अमेरिका में बैठे हैं और हमको एक अज़म और एक लेकर इस जलसे से उठिए कि मैं नमाजों को नहीं छोड़ूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी दवाखाने में थे तो कई नौजवान मेरे पास आए और आकर कहे कि साहब हम 4 दिन से नमाज नहीं छोड़े, दुआ कर रहे, एक नमाज नहीं छूटी हमारी। मैंने उनसे बुलाकर कहा अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, मगर एक बात याद रखो, नमाज तुम्हारी गाड़ी की स्टेपनी नहीं है, नमाज तुम्हारी गाड़ी का स्टीयरिंग है। अगर तुम्हारी गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होगा तो फिर तुम्हारी गाड़ी गड़े में, इसीलिए स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल मत करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज़ है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।